नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैडम भीकाजी के जीवन पर आधारित टॉपिक है। मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में, भारत के जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनमें भाग लेने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। आज उसी मैडम भीकाजी कामा के बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए या हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट सीरीज इसीलिए शुरू किया है क्योंकि वीडियो के अंत में आपको 5 से 10 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैडम भीकाजी कामा जिनका जन्म हुआ 24 सितंबर 1861 के अंदर, नवसारी गुजरात में इनका जन्म होता है 1861 में। मृत्यु 13 अगस्त 1936 में मुंबई के अंदर इनकी मृत्यु होती है। मैडम भीकाजी कामा जिनका जन्म होता है 24 सितंबर 1861 नवसारी गुजरात में और इनकी मृत्यु होती है 13 अगस्त 1936 में मुंबई के अंदर इनकी डेथ होती है। इनसे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो देखें। श्रीमती भीकाजी कामा रुस्तम भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। भारतीय मूल की कौन सी नागरिक हुआ करती थी, कौन से धर्म से संबंधित हुआ करती थी? पारसी धर्म से संबंधित हुआ करती थी। श्रीमती भीकाजी कामा रुस्तम भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका में भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। यदि आप किसी देश के अंदर जाते हैं और उसी देश के आप गुलाम हैं और उसी देश के अंदर आप जाकर स्वतंत्रता के पक्ष में आंदोलन खड़े कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, कहने का मतलब यदि उस देश के अंदर यदि आप जा रहे हैं तो उस देश की कुछ जनता, कुछ परसेंट हिस्सा या कुछ परसेंट जनता है, कुछ परसेंट जो पॉपुलेशन है वो आपके साथ है, इसीलिए वहां पर आप जाकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए। श्रीमती भीकाजी कामा रुस्तम भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन में, जर्मनी में और अमेरिका में भ्रमण किया और भ्रमण करते समय भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। इन देशों के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया कि भारत हकीकत में ही ये स्वतंत्र होना चाहता है। इस प्रकार का माहौल मैडम भीकाजी कामा ने इन देशों के अंदर बनाया था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका विवाह रुस्तम के.आर. कामा से हुआ था। रुस्तम के.आर. कामा से। देखिए, मैडम भीकाजी के नाम के पीछे कामा लग रहा है, रुस्तम कामा, वो इन्हीं के कारण लगता है क्योंकि इनके हस्बैंड, इनके पति का नाम था। इनका विवाह रुस्तम के.आर. कामा से हुआ जो पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। भाई, यदि ये इतनी महत्वपूर्ण लेडीज है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, जो स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग ले रही है, तो इनका विवाह किसी नॉर्मल साधारण से व्यक्ति, गरीब किसान व्यक्ति से तो हो नहीं सकता। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से, सामाजिक कार्यकर्ता से ही होगा। तो जो इनके पति थे के.आर. रुस्तम कामा, वो पेशे से वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राष्ट्रीय आंदोलन की महान अग्रणी नेता, ये राष्ट्रीय आंदोलन की महान अग्रणी नेता थी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के सचिव, प्राइवेट सचिव, निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया था। यहां पर निजी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने याद रखना है। ये स्वतंत्रता आंदोलन की महान अग्रणी नेता थी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। दादा भाई नौरोजी थे जो पारसी धर्म के प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया था। किसने? तो मैडम भीकाजी कामा ने। लेकिन सचिव के रूप में कार्य करने के बाद, सचिव के रूप में दादा भाई नौरोजी की सचिव थी, वो कार्य करने के बाद में ये देशभक्त विद्यार्थियों तथा यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर, ये देशभक्त विद्यार्थियों तथा यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ गई थी। देखिए, पहले निजी सचिव के रूप में कार्य किया,
वो कार्य करने के बाद में ये देशभक्त विद्यार्थियों से जुड़ी, उनकी नेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उसके बाद में यूरोपियन जो बौद्धिक लोग थे, यूरोपियन बौद्धिक लोग थे, उनको अपने पक्ष में किया और सभी को पक्ष में लेकर सभी के संपर्क साधकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गई या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। भाई स्वतंत्रता, यदि आप आंदोलन कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो भीड़ दिखाना अनिवार्य है, तो भीड़ होना चाहिए। और देखिए भीड़ तो अच्छों का रुख बदल देती है, नहीं, ये आप बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। सचिव के रूप में कार्य करने के बाद में ये देशभक्त विद्यार्थियों यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ गई। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अगस्त 1947 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित, जर्मनी के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है स्टुटगार्ट। उस स्टुटगार्ट के अंदर 22 अगस्त 1947 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ। और ये कांग्रेस का जो अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस है उसका 7वां सम्मेलन था। और घटना कब की? 22 अगस्त 1947 की, और शहर जर्मनी का स्टुटगार्ट। इस स्टुटगार्ट शहर के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था उसमें मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय संविधानता का झंडा फहराया था। उसमें मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय संविधान जो संविधानता थी, स्वाधीनता, उसका झंडा फहराया था। और उस झंडे के बीच में देवनागरी लिपि के अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ था। उस झंडे के बीच में देवनागरी लिपि के अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ था। और वो झंडा लाल, पीला और हरा रंग का हुआ करता था। लेकिन जो आज का झंडा है उस प्रकार का झंडा नहीं था, वो झंडा अलग था। और आज वाला झंडा जो राष्ट्र ध्वज है वो अलग है। लेकिन जो स्टुटगार्ट के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था 22 अगस्त 1947 के अंदर, 22 अगस्त 1947 में, याद रखिएगा, 1947 नहीं है भाई, 1907 है, सॉरी 1947 में तो थी नहीं है, इनकी डेथ हो गई थी। 1936 में तो डेथ हो गई ना, तो कोई बात नहीं, ये गलती से मिस हो गया, 1907 है। 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने भारतीय संविधानता का झंडा फहराया। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 1907 है ना कि 1947, कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी है। जो 1907 में 22 अगस्त 1907 के अंदर इन्होंने झंडा फहराया था, उसका डिजाइन इन्होंने खुद तैयार किया था। और उस झंडे के बीच में देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम। झंडा कौन कौन से कलर का था? लाल, पीला और हरा कलर उस झंडे के अंदर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात थी। 1907 से पहले, 22 अगस्त 1907 से पहले यदि मैडम भीकाजी कामा को कोई लोग थोड़े बहुत जानते होंगे तो 22 अगस्त 1947 के बाद में जब अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर इन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया था, ध्वज फहराया था, उसके बाद में सुविख्यात हो गई थी। इसको लोग जानने लगे थे कि मैडम भीकाजी कामा भी है कोई जो स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ी है, जो भारत की स्वतंत्रता चाहती है। तो ये याद रखिएगा, 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रसिद्ध थी। 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कौन सी है? यही है जो ऊपर लिखा है, अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन 1907। ये कांग्रेस की 7वीं अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भीकाजी कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। भीकाजी कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। क्रांतिकारी एक युवा जोश होना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए, जो भारत की स्वतंत्रता की मांग को जोर शोर से उठाए, उनकी ये समर्थक थी। कौन? मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में भी क्रांति का संचालन किया। हम आपसे यही तो बात बता रहे हैं। यदि इन्होंने यूरोप में और अमेरिका में क्रांति का संचालन कर दिया तो कहने का मतलब यह है, जिस भी पब्लिशर ने वो बुक लिखी है उसके कहने का मतलब या उसके कहने का तात्पर्य ये है कि इसको यूरोप और अमेरिका के लोग भी काफी महत्व देते थे मैडम भीकाजी कामा को। यूरोप और अमेरिका के लोग भी इसके साथ थे मैडम भीकाजी कामा को, तभी तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया था यूरोप और अमेरिका के अंदर। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोर्स डालिए। तथा जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली। वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाली थी? मैडम भीकाजी कामा ने। और कहां से निकाली थी? जिनेवा से निकाली थी। कहां से निकाली थी? जिनेवा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के बाद मतलब 13 अगस्त 1936 में इनकी डेथ हो जाती है।
मृत्यु के बाद में भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हुई थी। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या प्रतियोगिता परीक्षाएं कि भारतीय क्रांति की मां के नाम से, भारतीय क्रांति की मां के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता देना भारतीय क्रांति की मां के नाम से किसे जाना जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। तो 10 मिनट 10 क्वेश्चन। आपका हार्दिक स्वागत है स्क्रीनशॉट सीरीज के अंदर। लगातार आप स्क्रीनशॉट सीरीज के अंदर बने रहिएगा और लगातार यदि आपको वीडियो पसंद आती है, स्क्रीनशॉट सीरीज पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।